जय श्री राम दोस्तों, भारत मार्ग में आपके लिए स्वागत है। क्या आपको पता है सीता माता ने ब्राह्मण को शाप दिया है? पता है आपको? मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूं क्यों ऐसा हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, ब्राह्मण का हाल खराब हो गया। ये क्या है ये बताऊंगा। स्वयं महालक्ष्मी ने शाप दिया, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। आप देखो, इस वीडियो को पूरा देखो। कोई सवाल है तो पूछो, और इस अपना जो पेज है, चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो, हमसे जुड़े रहो, ताकि आपको ज्यादातर अपना धार्मिक जो सूचना है आपको मिलते रहें। दोस्तों, दशरथ महाराज को मुक्ति नहीं मिली जब तक उनका पिंडदान हुआ गया में। इसलिए गया श्राद्ध का महत्व ये बोलता है। तो उनको पिंडदान करने के लिए भगवान राम गए बाहर, सारे सामग्री लेके आने के लिए, पितृ पूजा करके उनको पिंडदान करने के लिए। उस तक सीता माता के सामने आ गए महाराज दशरथ का आत्मा रूप में महाराज दशरथ आ गए उधर, और बोले, बेटी मेरे लिए पिंडदान अभी कर दो ताकि मैं निकल सकूं। मुझसे और भी मेरे पास और धैर्य नहीं है, मैं इधर रहने के लिए, मुझे जाना है, अभी अभी पिंडदान करो। तो माता ने बोली, सीता माता ने, कि पिताजी आप जरा रुकिए, आपका पुत्र आते ही रहेंगे। अब आने के बाद आपको पितृ पूजा के साथ पिंडदान होगा, आप जरा रुकिए। तो दशरथ महाराज का आत्मा ने बोला, बेटी वो आने के लिए आज शाम हो जाएगा, मैं इतना देर रुक नहीं सकता हूं, इसलिए मुझे अभी अभी पिंडदान करो। तो माता सीता ने बोली कि मेरे पास अब इस वक्त इतना सामग्री नहीं है कि मैं आपको, क्योंकि ये वनवास में थे ना उस वक्त, तो मैं आपको पिंडदान कर सकूं। तो दशरथ महाराज ने बोले, बेटी मुझे इसका कोई सामग्री का कोई जरूरत नहीं है। ये गया जो पुण्य क्षेत्र है, इधर का मिट्टी से गोल गोल बना के मुझे पिंड का रूप में दान कर दो, तो मैं उसको स्वीकार करके मुक्ति मिल जाएगा मुझे, मैं निकल जाऊंगा बोल के। तो माता ने गोल गोल बनाई मिट्टी से, गया के मिट्टी से, और उसको अर्पण की महाराज दशरथ को। उसको पाने के बाद दशरथ महाराज को मुक्ति मिल गया। अब क्या हुआ, क्या इसका और ब्राह्मण का क्या हुआ, कैसा ब्राह्मण को शाप मिला, ये पूरा कहानी सुने लास्ट तक। तो ये जब पिंडदान दी, इसको साक्षी कुछ लोग थे। तो उस वक्त तक ये जब माता देख रही थी दशरथ महाराज को मुक्ति मिल गया उनके आंख के सामने ही, तब तक शाम पे भगवान राम आ गए और बोले कि मैंने सब कुछ सामग्री लेके आ गया, अभी पिंडदान करेंगे पितृ पूजा करके। तो माता बोले, पिंडदान किसके लिए करना है? पिताजी के लिए करना है। अब तो हमारा तो का इसके लिए तो मैं सामग्री लेके आने के लिए गया। तो माता ने बोली, हे भगवान, उनका तो पिंडदान हो गया है, होके उनको उनको वैकुंठ में जगह मिल गया, वो उनका तो मुक्ति हो गया, कल्याण हो गया बोल के। राम जी बोले, ऐसा कैसा हो सकता है? पिंडदान करने का अधिकारी तो मैं हूं, तो फिर कैसा उनको पिंडदान हुआ? तो माता ने बोले, जो भी हुआ उनके साथ घटना, जैसा महाराज ने आन के इनके पास पूछे कि मुझे अभी भी दे दो बोल के, तो इन्होंने दिया। ये सारे कहानी माता ने बताई। फिर माता ने बोली, इसका साक्षी भी है भगवान, अभी देखो बोल के। पास में गाय कड़ार हो रही थी। तो गाय माता को माता ने पूछी कि हे गाय माता, मेरे पतिदेव को बोलो, क्या मैंने पिंडदान दिया? उसको स्वीकार किए महाराज दशरथ ने, और उनको मुक्ति मिल गया तुम्हारे आंख के सामने, इनको बोलो। तो गाय माता चुप रही। तो माता को गुस्सा आ गया। तो माता सीता ने गाय माता को शाप दिया कि तुम चुप रही, इसलिए तुम्हें मुंह के सामने कोई भी तुम्हें पूजा नहीं करेंगे, इसलिए गाय का मुंह में पूजा करना वर्जित है। ओके, तो फिर उधर फाल्गुनी
नदी थी पास में, तो फाल्गुनी नदी को साक्षी के रूप में माता ने बुलाए, तो फाल्गुनी नदी कुछ नहीं बोली, तो इसलिए माता ने फाल्गुनी नदी को भी शाप दे दी कि इधर सब लोग आएंगे, श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, तुम्हारा किनारे में होगा मगर तुम्हारे नदी में जल नहीं होगा बोल के माता ने शाप दिया। उस समय से अभी जल नहीं है उस गया क्षेत्र में फाल्गुनी नदी में। तीसरा है उधर तुलसी पौधा था, तो माता ने तुलसी माता को पूछी, हे तुलसी माता मेरे पतिदेव को बोलो ये जो मैंने पिंडदान किया उसको स्वीकार करते ही अब मेरे ससुर को महाराज दशरथ को मुक्ति मिल गया, बोलो इनको। तो तुलसी माता चुप रही, तो माता जी ने तुलसी माता को भी शाप दे दी ये बोल के कि तुमने जानते हुए भी तुमने चुप रही, इसलिए तुम्हारा जितना भी पूजा क्यों ना हो जाए, तुम्हारा जो जन्म है ये गार्बेज में ही होगा, जहां कीचड़ है इधर ही होगा, और तुम्हारा आयु भी इतना लंबा नहीं होगा, तुम ऐसा ऐसा मर जाएगी बोल के। तो चारवा है उधर का ब्राह्मण खड़ा हो रहा था। यही हमारा वीडियो का तात्पर्य है अभी बात करने का। ये जो ब्राह्मण था, माता ने ब्राह्मण को बोला, हे ब्राह्मण मैं तो तुम्हारे सामने ही पिंडदान किया, बोलो मेरे पतिदेव को, उनको मुक्ति भी मिला तुम्हारे आंख के सामने। तो ब्राह्मण ने बोला कि माता, गया ब्राह्मण जो है उसने बोला, माता तुम तो मुझे कोई दक्षिणा नहीं दिया न, फिर मैं क्यों बोलूं, मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम बोल के ब्राह्मण ने बोला। इसलिए माता ने शाप दिया गया ब्राह्मण को, तो ये बोल के कि इधर पूरा दुनिया से गया आएंगे लोग, श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, ताकि ये पूरा मुंह मांगा जो ये है दान देंगे, दक्षिणा देंगे ब्राह्मणों को, फिर भी ये जो गया ब्राह्मण है ये तो गरीब ही रहेगा और इसका हाथ कभी भी मांगते हुए ही बाहर ही होगा बोल के माता ने शाप दिया। इसलिए आज भी आप देखेंगे इतना लोग आते हैं, मतलब इस पितृपक्ष में तो आप देखेंगे कि उधर पांव रखने के लिए जगह नहीं है, फिर भी उनका हाथ बाहर ही होता है जैसा माता ने बताई। और उधर पांचवा जो साक्षी था वो है अक्षयवट। अक्षयवट जिसको माता ने पूछी, हे अक्षयवट महाराज मैंने पिंडदान तुम्हारे सामने ही की मेरे ससुर के लिए, उनको मुक्ति भी मिली, आप मेरे पतिदेव को बोलो बोल के अक्षयवट ने बोला राम जी को, हाँ मैं तो देखा, मैं साक्षी हूं, माता सीता ने पिंडदान की महाराज दशरथ को और उनको मुक्ति मिल गई बोल के अक्षयवट ने राम जी को बोले। तो इसलिए माता ने अक्षयवट महाराज को आशीर्वाद दिए और बोले कि ये दुनिया जब तक रहेगी तब तक आप रहेंगे इधर, और आपके इधर आके कोई भी अक्षयवट में नीचे बैठ के इस गया क्षेत्र में पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, अपने पूर्वजों का पूजा करते हैं, उनको कल्याण हो जाता है, उनको 180 पीढ़ियों का मुक्ति हो जाता है, मुक्ति हो जाएगा। और ये जो करते हैं उनका परिवार का, उनका बच्चों को भी कल्याण हो जाएगा बोल के माता ने अक्षयवट को वर दिया है और आशीर्वाद दी है। इसलिए आज इतना लोग आते हैं, अक्षयवट महाराज को दर्शन करते हैं और दर्शन करके पितृ पूजा करके फल पाते हैं। बोलो मेरे साथ, जय श्री राम महाराज की जय, सीता मैया की जय।